भ्रष्टाचार। नेता है वो खुद को बदलेंगे। अरे उनके पास इतना धन है ना जी कि अगर खोल देंगे तो भारत देश गरीबी से मुक्त हो जाएगा। जनता उब चुकी है इनके पॉलिटिक्स। अगर जनता नहीं उबती तो अपना पैसा खर्चा कोई नहीं करती भैया। लोकसभा चुनाव में JBKSS ने दमदार एंट्री की है, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है और अपने वजूद का एहसास करवाया है। जहां जहां से उनके कैंडिडेट थे उन्होंने चुनावी समीकरण को कहीं ना कहीं से इफेक्ट किया है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं जयराम महतो, जिनको उनके समर्थक टाइगर जयराम महतो भी कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आगे इनका आउटफिट क्या करने जा रहा है, किस तरह से जो है आगे का इनका पॉलिटिकल सफर होगा, पॉलिटिकल जर्नी होगा। जयराम जी, ये बताइए कि आप लोगों ने एक दमदार एंट्री की और अगर मैं गलत नहीं हूं तो परहैप्स ये आपका पहला था ना चुनाव? बिल्कुल जो आप लड़ रहे, इसके पहले कोई चुनाव आपने लड़ा नहीं? कोई मुखिया का चुनाव नहीं, छात्र एक मॉनिटर का चुनाव हम लोग नहीं लड़े हैं। कोई चुनाव नहीं लड़े। इस बार कितने कैंडिडेट लड़े थे और हर जगह लगभग एवरेज 1 लाख से ज्यादा? 1 लाख से ज्यादा वोट हर जगह मिले। 8 कैंडिडेट थे, लगभग 8.25 लाख to 8.5 लाख के बीच हमारा वोट आया है। और जिस कंस्टिट्यूएंसी से हम लड़े थे गिरिडीह लोकसभा, वहाँ 3,47,322 वोट पड़े। थर्ड पोजीशन। हाँ, तीसरा पोजीशन रहा मेरा। वोट परसेंटेज रहा 27.5। जो दूसरे स्थान पे थे उनका था 29 और जो जीते उनका 34 की 35 था। तो ये क्या इश्यूज को लेकर आप अपने पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या USP है, क्या एजेंडा रहेगा? साफ सुथरा पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि एक नारा है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। आज अगर हम अपना पार्टी का फुल फॉर्म भी आप बता दीजिए। आज झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति तो हमारा एक संगठन है। हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से रजिस्टर्ड हो ही जाएगी। तो हमारा जो एजेंडा ये स्पष्ट है कि आज जनता और नेता के बीच बहुत दूरी है। नेता लाख खड़ा होकर बोले हम मजदूरों का नेता है, हम किसानों का मसीहा है, लेकिन ठीक उसके विपरीत उसका व्यवहार होता है, उसका आचरण होता है, उसका रहन सहन होता है। तो इन चीजों को हम लोगों ने जनता के बीच रखा। क्योंकि देखिए, समस्या का समाधान सदन में होता है। समस्या का समाधान कहीं ना कहीं कानूनों के माध्यम से होगा। और वो कानूनी बनाने वाले लोग अगर जनता के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, जनता के बारे नहीं सोचेंगे, तो इस देश का उत्थान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि अगर हम लोग लोकसभा का चुनाव हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो हम लोग 75% अपनी सैलरी जो सांसद की होगी जो वो भी हम लोग जनता के बीच डोनेट करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जैसा वाम दल भी करती थी, बिल्कुल एक क्रांतिकारी विचार हम लोग लेके आए हैं कि हम लोग का जो प्रत्याशी होगा, चुनाव जीतने से पहले उसका झारखंड का 4 जिला में खेती बाड़ी जमीन हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर वो एक जगह भी अगर उस चुनाव के पैसे से जमीन खरीदता है और ये सूचना हम तक आती है तो वो शख्स अगला प्रत्याशी मेरा नहीं रहेगा। क्योंकि ये चीजें बहुत मायने हैं। मैंने बार बार कह रहा हूं कि जमाना को मत बदलिए, पहले जो नेता है वो खुद को बदलेंगे। अरे उनके पास इतना धन है ना जी कि अगर खोल देंगे तो भारत देश गरीबी से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, पूरा स्टेट में आप जो है अपना जो आउटफिट है, पॉलिटिकल आउटफिट, उसका एक्सपेंशन चाह रहे होंगे, एक्सपेंशन कर भी रहे हैं, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बन रहा है या परसेप्शन है कि यहाँ का जो भाषा बोलता है, बेशक वो 100 साल से यहाँ रह रहा हो, तो उनकी भी आवाज आप लोग उठाने जा रहे हैं। जो यहाँ रहता है सबका आप आवाज उठाएंगे, कैसे करेंगे? कैसे आपका जर्नी आगे बढ़े? देखिए, हमारी जर्नी यहाँ के मुद्दों को समाधान करने को लेकर बढ़ेगी। और हम लोग बिना किसी पद में रहकर बहुत सारे मुद्दों पर लड़े हैं और उन मुद्दों का समाधान करने में सक्षम रहे हैं। और जब हम लोग सक्षम रहे हैं तभी जनता का एक आदेश आया कि अगर आप लोग धरना में बैठकर समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, आप धरने में बैठकर BCCL CCL की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ पा रहे हैं, तो अगर आप लोग मेन स्ट्रीम में जाके लड़ेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा। और इसीलिए चूंकि देखिए झारखंड की परिस्थितियां ऐसी है कि हमें मेन स्ट्रीम में आने की आवश्यकता भी है, क्योंकि आज बोल्ड लीडर हमारे पास नहीं है। आज देख सकते हैं हमारे पास बोल्ड लीडर नहीं होने के कारण आज देखिए बिहार के नेता गए, उन्होंने डिमांड किया कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। आप आंध्र प्रदेश के नेता ने डिमांड किया हमें स्पेशल चाहिए। लेकिन झारखंड के नेता जब सरकार में नहीं रहते हैं तो लंबी लंबी बातें करते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो स्पेशल कुछ नहीं दिखता है, यहाँ के मुद्दों को भुला जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का उदय भी हुआ। देखिए, सबसे पहली बात, लोगों ने 8 लाख वोट को देखा, लेकिन क्यों आया इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। कि 1 साल हम लोग का अभी हुआ नहीं था और हम लोग कैसे आए, इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लोगों से कनेक्ट है। इसका कारण यही था कि जो जनता है वो इनको नकार चुकी है। जनता जो कोई नया विकल्प चाह रही है और एक ऐसा विकल्प चाह रही है, साफ सुथरा विकल्प चाह रही है। जनता पैसा नहीं मांग रही है, जनता पैसा दे रही है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाऊंगा। आज भी मुझे लगता है हर एक पंचायत में किसी महिला के घर में एक
क्विंटल चावल है, किसी के घर में 1 क्विंटल आलू है, किसी घर में 1 क्विंटल प्याज है, मतलब स्वतः वो लोग जोड़ रहे हैं आपसे। जोड़े हैं और उसको अब बेचिए और अपना चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कीजिए और झंडा बैनर में खर्चा कीजिए। मतलब क्राउड फंडिंग वो कर रहे हैं और विदेशों आपसे में जुड़ रहे जो हैं। लोग विदेशों में हैं, लगभग लाखों प्रवासी मजदूर हमारे रहते हैं कुवैत में, सूडान में, सऊदी में, सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, वहां से भी लाखों रुपए क्राउड फंडिंग के माध्यम से पहुंचे हैं। यानी जनता उब चुकी है इनके पॉलिटिक्स। अगर जनता नहीं उबती तो अपना पैसा खर्चा कोई नहीं करती भैया। तो आप पैसा दो या ना दो, पैसा खर्चा करके हमें चुनाव लड़ा रही आगे है। का क्या प्लान है? 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, 4 राज्यों में, महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, झारखंड भी उनमें से एक है। तो आप लोग अब आगे किस तरह से सेप अप कर रहे हैं अपने आप को, गेयर अप हो रहे हैं आगे के राजनीति के देखिए, लिए? सबसे पहले हम मेन लोग स्ट्रीम पॉलिटिक्स अपनी जो टीम है उसको व्यवस्थित करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग चुनाव हार गए बहुत नजदीक से एक लोकसभा। तो इसका रीजन ये था कि हमारी एक व्यवस्थित टीम नहीं थी जो स्ट्रेटजी को प्लान करे, उसको डिजाइन करे और उस पर काम करे। वह क्या था कि जो भी करना था मुझे ही करना पड़ता था। मैं अपनी पार्टी का प्रत्याशी भी था, नेता भी मैं था, प्रवक्ता भी मैं था, वक्ता भी मैं था और रिसर्च करने वाला भी मैं था। तो इन चीजों की भारी कमी रही, जिस कारण अगर ये चीजें, अगर मेरे पास एक टीम होती, मेरा एक चैनल होता, तो चुनाव को हम लोग जीत जाते। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, दमदार तरीके से लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस राज्य में तीसरे विकल्प के तौर पे चुनाव लड़ेंगे। क्या कितना प्लान किया है, कितने सीटों पे? लगभग 50 प्लस सीटों पे चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 50 सीटों पे। और झारखंड का अलग अलग कोना होगा वो? झारखंड का अलग अलग कोना होगा। हर एक हम लोग 5 प्रमंडल को टच करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। अब इनका जो है साफ तौर से एजेंडा है कि अगर ये लोग मौका मिलता है तीसरे विकल्प के तौर पे उभरेंगे और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि जैसे आइडियली जो है, जो पैसा इनको तनख्वाह भी मिलता है, अगर मौका मिलता है तो 75% उसका डोनेट किया जाएगा आम लोगों के लिए। क्राउड फंडिंग से आएंगे, मतलब जनता से ही आएंगे और डेमोक्रेसी के जो असल मायने होते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, उसी को स्ट्रिक करेंगे, उसी को अवॉइड करेंगे और जनता में ही जो पैसा आएगा उसी सोसाइटी को वापस करेंगे। जो इन्होंने यहाँ से पाया उसी को कुछ वापस करना चाहते हैं जयराम महतो। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।